प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करें आज मैं उनके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया दोस्तों, जो सीधे आपको पशु परिचर के एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे नया राजस्थान जीके के आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज क्लास में नया राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको पार्ट बी के आप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखोगे। यानी कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का मुझे कमेंट आता है कि सर जी आप पार्ट बी की क्लास लाओ, पार्ट बी की क्लास लाओ। तो दोस्तों पार्ट बी के मैं वह प्रश्न करूंगा जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। अपन वही प्रश्न करेंगे जो सीधे एग्जाम में आने की संभावना, अन्यथा फालतू के क्वेश्चन अपन पार्ट बी से नहीं देखेंगे। तो सिलेक्टेड प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिएगा 25 प्रश्न अपन पहले जीके वाले देखने वाले, क्या है जीके वाले देखेंगे। इसके बाद में आपके 10 प्रश्न पार्ट बी के देखेंगे। यानी कि आपको क्लास एंड तक बने रहोगे तभी आप पार्ट बी के प्रश्नों का लाभ ले सकते हो दोस्तों। और लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो क्लास में एंड तक बना रहेगा, वरना जो विद्यार्थी छोड़कर जाएगा उनको इस प्रश्नों का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इस क्लास को पूरी की पूरी वॉच करोगे और अपने साथियों को भी एक बार शेयर जरूर करोगे भाई। चलो तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा मैं सही सेटअप कर लेता हूँ। चलो भाई हाँ, अब देखो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। धौलपुर है, दौसा, बारा या दोस्तों पाली में। क्वेश्चन दोस्तों स्टार लगा लो भाई, क्वेश्चन को आप सभी स्टार लगाओगे और क्लास तो आपको पूरी की पूरी वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। इसमें 10 प्रश्न आपको पार्ट बी के देखने को मिलेंगे और 25 प्रश्न आपको नया राजस्थान जी के देखने को मिलने वाला। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी धौलपुर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? धौलपुर को लॉक दिया जाए। धौलपुर की बात करेंगे, इससे पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता? पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता। एक यहाँ पे बात करेंगे कि भरतपुर को क्या कहा जाता गुरुजीत। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि भरतपुर को क्या कहा जाता, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता? राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर को कहा जाता है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने आ चुका कि राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है दोस्तों। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? फतेह सागर झील है, पुष्कर झील है, कायलाना झील है या दोस्तों पिछोला झील। क्वेश्चन को आप मोस्ट लगाओगे दोस्तों। और आज की क्लास में दोस्तों वही प्रश्न है जो सीधे आपके पशु परिचर एग्जाम में आने वाले। दोस्तों एग्जाम काफी नजदीक आ चुका। अब दोस्तों आपका समय काफी कम रहा दोस्तों। मैं तो चाहता हूं प्रतिदिन आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करने लग जाओ भाई। जो विद्यार्थी कभी कभी क्लासेस ज्वाइन करता ना, उन विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कर लो। अब आपके पास समय काफी कम रहा दोस्तों। हाँ भाई बताओ, राजस्थान के प्राचीन प्राकृतिक झील की यहाँ पे बात हो रही है। और गुरुजी पुष्कर झील यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? पुष्कर है। और गुरुजी पुष्कर झील है कहाँ पर है? तो आपके अजमेर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। पुष्कर झील एक पवित्र झील भी मानी जाती है। क्या झील दोस्तों? पवित्र झील भी मानी जाती है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई दोस्तों? राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मोडककोटा में, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी बूंदी में या दोस्तों ब्यावर अजमेर में। देखिएगा अभी आप वर्तमान में बात करेंगे तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़ में होता है, निम्बाड़ा चित्तौड़ में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा प्रश्न है? प्रश्न पूछा आपसे राजस्थान में सीमेंट कारखाने की स्थापना सर्वप्रथम यहाँ पे पूछा आपको। और सर्वप्रथम गुरुजी लाखेरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लाखेरी में हुई थी। और आप सभी को पता है लाखेरी कहाँ पर है? लाखेरी आपके बूंदी जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। यानी कि ऑप्शन नंबर गुरुजी सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो भाई। बिल्कुल सही है, शानदार। सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ। देखो भाई कमेंट आ रहे और क्लास आपको पूरी की पूरी वॉच करोगे, एक भी प्रश्न आप छोड़ोगे नहीं भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि अहित छतरपुर का वर्तमान में क्या नाम दोस्तों? अहित छतरपुर का वर्तमान में क्या नाम है? बीकानेर है, जयपुर है, नागौर है क्या दोस्तों तारागढ़। सब साथी कमेंट करो भाई, सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। अहित छतरपुर का वर्तमान में क्या नाम है? सभी साथियों के यहाँ पे आंसर आ आंसर मैं सबका कमेंट में देख पा रहा हूँ। गुरुजी क्या रहेगा? नागौर। नागौर बिल्कुल शानदार। सब साथी कमेंट करें गुरुजी नागौर को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी नागौर बता रहे बिल्कुल सही कमेंट आ रहा। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी। हाँ भाई सबके कमेंट आ रहे बिल्कुल सही। लेकिन आपने ऐसे काफी सारे विद्यार्थियों क्लास को लाइक नहीं किया, आप जल्दी से क्लास को लाइक कर दो भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत है, हरिदेव जोशी, गुरु गोविंद है या दोस्तों सूरजी भगत।
आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है भाई? इस प्रश्न को आप 1 स्टार तो लगाओगे सही, लेकिन मैं बोला इसे आप 2 स्टार लगाओ और साथ में इसे मोस्ट भी लगा लो। क्या करोगे? मोस्ट भी लगा लो भाई। प्रश्न क्या पूछा गया? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता? हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। क्या है? हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल शानदार। सबका आंसर गुरुजी, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। किसे कहा जाता? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता। गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। बिल्कुल शानदार भाई, सबका कमेंट आ रहा। ऑप्शन नंबर 1 को मैंने लॉक कर दिया। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं? कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं? सीता माता अभ्यारण्य है, माउंट आबू अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है या रामगढ़ अभ्यारण्य? दोस्तों चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, थोड़ा फास्ट करिएगा, फास्ट कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी से। हाँ, सब क्या कमेंट आने चाहिए, कमेंट सभी साथियों आने चाहिए। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है गुरुजी? तो अपने माउंट आबू अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है। कहाँ के गुरुजी? माउंट आबू के। और माउंट आबू का जो अभ्यारण्य है ये आपके अपने सिरोही जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? आपके अपने सिरोही जिले में। दोस्तों याद करिएगा दोस्तों, सिरोही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, नया राजस्थान जीके के अपन 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहले कितने? 25 क्वेश्चन है। और आपके पार्ट बी के जो क्वेश्चन भी अपन इसी क्लास में देखेंगे, यानी कि पार्ट बी के क्वेश्चन कितने हैं? 10 प्रश्न है। और क्लास में आपको एंड तक बने रहना। अपन 25 पहले प्रश्न है जीके के देखेंगे, इसके बाद में अपन पार्ट बी के क्वेश्चन देखेंगे भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है, देव सोमनाथ का मेला किस जिले में पड़ता है? देव सोमनाथ का मेला किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा, गंगानगर है, बीकानेर है या दोस्तों डूंगरपुर? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो। और क्वेश्चन को आप सब साथी मोस्ट लगा लो। क्या लगा लो? मोस्ट लगा लो। देव सोमनाथ का मेला किस जिले में पड़ता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, सबका कमेंट आना चाहिए। देखो कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रखा। और यहाँ पे सभी का आंसर आंसर मैं देख पा रहा हूँ गुरुजी। किसे लॉक कर दिया जाए? डूंगरपुर को लॉक कर दिया जाए गुरुजी। किसे लॉक कर दो? डूंगरपुर को लॉक कर दो। यहीं पे आपसे पूछा जाए डूंगरपुर को क्या कहा जाता, तो पहाड़ की नगरी के नाम से जानते हैं। किसे? पहाड़ की नगरी। आपको एग्जाम में पूछा जाए तो डूंगरपुर को पहाड़ की नगरी के नाम से जाना जाता भाई। बिल्कुल शानदार। क्लास आपको पूरे की पूरी क्लास को वॉच करना है भाई। चलो एक भी ऑप्शन आप छोड़ना नहीं है। अगर आप आधी क्लास छोड़कर जाते हो ना, तो ये मान लीजिएगा आप खुद का नुकसान कर रहे हो भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न ध्यान से देखो, राव चंद्रसेन को किस नाम से पुकारा जाता है? राव चंद्रसेन को किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों मारवाड़ का सेठ है, मारवाड़ का कर्ण है, राजपूताने का कर्ण है या दोस्तों मारवाड़ का प्रताप? हाँ, राव चंद्रसेन को किस नाम से पुकारा जाता है गुरुजी? मारवाड़ का। सर जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, सब क्या कमेंट आने चाहिए। जैसे जैसे आपका आंसर आएगा ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सबका कमेंट आ रहा है गुरुजी, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्या जाता? मारवाड़ का प्रताप है या दोस्तों महाराणा प्रताप का आगरा में भी, यानी कि आगरा में कहते हैं, या दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसर नायक भी कहा जाता है। किसे? मारवाड़ का भूला बिसर नायक भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है भाई। इतना आप सबको दोस्तों याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, ललित विग्रह राज का लेखक कौन है? दोस्तों ललित विग्रह राज का लेखक कौन है? राजशेखर है, ज्ञानक है, सोमदेव है या दोस्तों बीसल देव? ललित विग्रह राज का लेखक कौन है? जल्दी जल्दी सब थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिएगा। और क्लास तो आपको पूरी की पूरी वॉच करना, प्रश्न तो आपको एक छोड़ना है नहीं, तो आप पूरी की पूरी क्लास तो अटेम्प्ट करना ही है। चलो ललित विग्रह राज का लेखक आप सभी को पूछा और यहाँ पे आंसर गुरुजी सोमदेव। सोमदेव बिल्कुल सही है। सोमदेव जो भी साथी कमेंट करे ना, सोमदेव कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सबका राइट आंसर भाई सोमदेव आप सभी का सही है। ऑप्शन नंबर गुरुजी सी को लॉक करेंगे। किसे लॉक कर दिया जाए? सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन भी चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा उत्सव का आयोजन है बूंदी में होता है? दोस्तों जो 4 महोत्सव आपको दिए बा, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है। ग्रीष्म महोत्सव है, बेलोन महोत्सव है, कली तीज महोत्सव है या घनघोर महोत्सव? दोस्तों जल्दी जल्दी हाँ, सब क्या कमेंट आने चाहिए भाई। और क्लास आपको पूरी की पूरी वॉच करना। आज की क्लास में 35 प्रश्न है, जिसमें से 25 प्रश्न जीके के हैं और 10 प्रश्न अपने पार्ट बी के। चलो बताओ यहाँ पे सबका आंसर आ कि गुरुजी बूंदी में तुम्हारी कजली तीज महोत्सव मनाया जाता है। क्या है? कजली तीज आपके बूंदी के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके बूंदी जिले के प्रसिद्ध है। और इसी बूंदी को राजस्थान का बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता? बावड़ियों का शहर कहा जाता। यहीं पे बात की जाए इसे राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता। किसे गुरुजी? राजस्थान की छोटी काशी भी आपके बूंदी को कहा जाता भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? दोस्तों
मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर है, कोटा, नागौर है, क्या दोस्तों बांसवाड़ा। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? सब कमेंट करो भाई, थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिएगा और सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई जार पीछे नहीं रहेगा। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? वेरी गुड, सब साथियों का आंसर है। आंसर में सभी का यहाँ पे देख पा रहा भाई, बिल्कुल शानदार। सब साथी कमेंट कर दीजिए जैसलमेर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया कीजिए? जैसलमेर को लॉक दो। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवेलियों का शहर कहा जाता है। यह भी बात करेंगे। जैसलमेर को पंखुड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंखुड़ियों का शहर कहा जाता है। यह भी बात करेंगे। जैसलमेर को गलियों का शहर कहा जाता है। किसे? गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है भाई। जो भी तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम में आने वाले बता रहा हूँ। तो आप क्लास तो पूरी की पूरी वॉच करोगे सही, लेकिन आप लाइक भी साथ में करोगे। क्या करोगे? लाइक भी करोगे। और आप रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हो तभी आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप सब्सक्राइब कर लोगे ना तो जैसे मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैं क्लास लेकर आया, कब हमारी क्लास खत्म हो गई थी। अगला ऑप्शन है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल या दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? सब साथी कमेंट करेंगे। हाँ, थोड़ा फास्ट कीजिएगा और यहाँ पे कमेंट करिए कि गुरुजी टीकाराम पालीवाल को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर सभी का सी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर, जो भी साथी सी कमेंट करें, सी कमेंट करने वाले का आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? पाली जिले में, नागौर है, बीकानेर है, क्या दोस्तों डूंगरपुर। चलो बताओ। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंफ्यूज रहता है। डीडवाना कुचामन भी सही रहता है। क्या रहता है? डीडवाना कुचामन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहता है। लेकिन डीडवाना कुचामन अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? क्योंकि पहले जो हमारे 33 जिलों के अनुसार नागौर सही था। और आज भी अपने CET के एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिले थे, अपने पुराने जिले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को राइट माना गया था। आपको पता होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि फट चित्रण कहाँ के प्रसिद्ध है गुरुजी? कि फट चित्रण आप सभी को बताएं कि गुरुजी फट चित्रण आपके शाहपुरा के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा के प्रसिद्ध है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके CET के एग्जाम में आया था और साथ में इसमें भीलवाड़ा ऑप्शन में भी था भाई। क्या था? शाहपुरा था, फिर भीलवाड़ा ऑप्शन में था। तो क्या हुआ था? इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये अपने पुराने जीके के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे जिला भीलवाड़ा यानी कि शाहपुरा एक जिला बन चुका है तो भीलवाड़ा ऑप्शन में नहीं आना चाहिए था। लेकिन दोनों ऐसे अपोजिट में आए थे, यानी कि इस तरह से कोष्टक में आते थे। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे पुराने जिलों के अनुसार, इसका मतलब आप सबका नागौर आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए? नागौर आना चाहिए। बिल्कुल आप सभी का बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? पुष्कर अजमेर है, खेतड़ी महल है, जसवंतड़ा, क्या दोस्तों माउंट आबू। राजस्थान का ताजमहल की यहाँ पे बात हो रही है और राजस्थान का जो ताजमहल है गुरुजी ये अपने जसवंतड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर गुरुजी सी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? गम या शोक में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र है। गम या शोक में बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र दोस्तों दमामा, लेजिम, ताशा या दोस्तों रबाब। सबको कमेंट करना। और ये जो सर्वाधिक जो अपने किस में बजाया जाता है, ये आपके मुस्लिम में बजाया जाता है। किस में बजाया जाता है? सर्वाधिक जो है ना, ये मुस्लिम धर्म में सर्वाधिक इस तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और गुरुजी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ताशा। किस प्रकार का? ताशा एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सबको मैं बता दूं दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए 5000 प्रश्नों की एक PDF तैयार करके, दोस्तों कितने प्रश्न है? 5000 प्रश्नों की एक PDF तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी दी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या दी हुई मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो पशु परिचर में सिलेक्शन लेना, क्या करना? मुझे तो पशु परिचर में सिलेक्शन लेना, मैं कैसे ले सकता हूँ? तो आपको एक बात बोलूंगा, ये 5000 प्रश्नों के मैंने आपके सामने PDF तैयार करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का भाई। अगर आपने 5000 प्रश्न PDF एक बार पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी PDF काम लेगा, इस PDF का 49 रुपये का इसका चार्ज भाई। कितना चार्ज है? 49 रुपये का इस PDF का चार्ज है। और PDF काम लेगा, नंबर नोट करिएगा जल्दी से, 6367 है, 25 है, 62, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे लिख देता हूँ, 6367 है, 25 है, 62
63434। क्या है नंबर चित्र देखो 6367 है 256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना है। क्या करना, इसी नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी व्हाट्सएप नंबर में स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना है, इसी व्हाट्सएप नंबर में आप स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई। और ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ, अगर आपने पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देने चले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का भाई। आई श्योर मैं गारंटी के साथ बोला दोस्तों। चलो प्रश्न पे ध्यान देंगे दोस्तों। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय रणथंभौर कहाँ पे गुरुजी? ये आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, मतलब यहाँ पे राइट आंसर है रणथंभौर सवाई माधोपुर। बिल्कुल शानदार। अगला ऑप्शन देखोगे, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों कि राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। लूनी नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी या दोस्तों जाखम नदी? कमेंट सभी को करना है कि राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और इसका आंसर मैं सभी का दिखना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। हाँ भाई बिल्कुल, अपने पार्ट बी के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले भाई। पार्ट बी वाले क्वेश्चन आपके सामने आने वाले, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार है, पोराट का पठार है, मालखेत का पठार है या दोस्तों मेसा का पठार? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आप सभी को बताना। और मेसा के पठार में तो चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ गुरुजी। कौन सा दुर्ग बना हुआ? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये आपके मेसा के पठार में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार गुरुजी उड़िया का पठार है। ऑप्शन नंबर आप 1 को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी 1 को लॉक कर देंगे। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है, आंसर मैं सबका देख रहा हूँ। चलेगा भाई अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कौन थे? राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कौन थे? अमरचंद भाटिया, मंगल पांडे, दामोदरदास राठी या ठाकुर कुशाल सिंह? दोस्तों राजस्थान में राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह आप सभी को पूछा भाई। एक बार आपने लाइक नहीं करेगा, जो विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा जल्दी से सब्सक्राइब लेंगे, ताकि आगामी आप सब क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का जो भामाशाह है गुरुजी, ये किसे कहा जाता? तो दामोदर दास राठी को कहा जाता। ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक करेंगे। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी से रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इस प्रश्न को आप सबसे पहले स्टार लगा लोगे कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, श्रीमती कमला बेनीवाल है या श्रीमती यशोदा देवी? सब साथियों के कमेंट आने चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और यहाँ पे आंसर भी आ रहा, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं। बिल्कुल शानदार, आंसर कमेंट करो जी। किसे लॉक कर दो? हाँ सब साथी इसका आंसर कहाँ दोगे? बिल्कुल शानदार, सबको कमेंट कर देना। ला शानदार शानदार शानदार, सबका आंसर। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने आ चुका भाई, प्रश्न आपके सामने आ चुका। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये अपने कहाँ पर भाई? चलो बताओ, जयपुर है, कोटा, उदयपुर है या दोस्तों सीकर? खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये अपने कहाँ पर है? सब साथी कमेंट कर दो, सब कमेंट कर दो भाई, सबका यहाँ पे आंसर चाहिए कि गुरु जी खाटू श्याम जी का जो मंदिर है हम इसे कैसे बोल सकते हैं? खाटू श्याम जी, हारे का सहारा कौन है? हारे का सहारा हमारे बाबा कौन है? खाटू वाले बाबा। अरे भाई खाटू वाले बाबा को हम कैसे बोल सकते हैं? और कहाँ पे गुरुजी? ये तो बच्चे को बताएं गुरुजी, सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में भाई। ये तो बच्चे को याद है गुरुजी, खाटू वाले बाबा। हाँ, हारे का सहारा बाबा। चलो भाई बिल्कुल सही है। एक बार लाइक कर दो भाई। हाँ लाइक कर दो भाई, मजा आ गया भाई। ऐसे लाइक कर दिया करो भाई, मजा आ जाता है जब ऐसे लाइक करते हो तो। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ये आपके सीकर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? सीकर में। ऑप्शन नंबर सभी का डी को लॉक कर दो। बिल्कुल सही भाई, डी कमेंट करने वाले का। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट कहाँ स्थित है? डूंगरपुर है, जयपुर है, दौसा क्या दोस्तों बांसवाड़ा? प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट कहाँ पे स्थित है? सब साथी कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे आंसर भी आ रहा, आंसर मैं सबका देख रहा हूँ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपके डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर को पहाड़ी की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? पहाड़ी की नगरी कहा जाता। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है।
चलो भाई, इतना आप सबको दोस्तों याद करना। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लास पूरी वॉच करना। पार्ट बी का आपका इंतजार खत्म होने वाला है, पार्ट बी के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले। चलो अगला ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। राय का या रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता दोस्तों, राय का या रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता हैं गोगा जी, भाड़बू जी, तेजा जी या दोस्तों बाबू जी। राय का या रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता कौन से भाई? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, थोड़ा फास्ट कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। राय का या रेबारी जाति के जो आराध्य देवगुरु जी ये कौन हो जाएंगे? पाबू जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पाबू जी हो जाएंगे भाई, बिल्कुल सही, पाबू जी आंसर आ रहा। और यहीं पे एक बात याद कीजिए कि ऊँट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? तो ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। और यहीं पे बात की जाए राजस्थान में सर्वप्रथम है, राजस्थान में सर्वप्रथम है ऊँट लाने का जो श्रेय दिया जाता ये अपने पाबू जी को दिया जाता भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने। सूरदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? सूरदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? आमेर है, नाहरगढ़ है, तारागढ़ है, क्या दोस्तों जालोर का दुर्ग। सूरदर्शनगढ़ की यहाँ पे बात हो रही है और ये तारागढ़ दुर्ग की, सॉरी माफी चाहूंगा, ये अपने नाहरगढ़ दुर्ग की बात हो रही है, जहां पर दोस्तों क्या है? एक समान 9 महल है। क्या है? एक समान है 9 महल है। अगर आपको पूछा जाए एक समान 9 महल कहाँ पे है तो आपके सूरदर्शनगढ़ दुर्ग में है, और सूरदर्शनगढ़ नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आ चुका है महाराणा जगत सिंह का, प्रश्न ध्यान से देखो, महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? नागौर शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या दोस्तों किशनगढ़ शैली। महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली, किसका स्वर्ण काल माना जाता है? यहाँ पे कमेंट आ रहे, कमेंट में सबका दिख रहा है गुरुजी, मेवाड़ शैली का। किसका? मेवाड़ शैली का। ऑप्शन नंबर गुरुजी बी को लॉक कर दो भाई। हाँ, अब आपका जो इंतजार है वो खत्म होने को है भाई, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है और आपके सामने आ रहे क्वेश्चन पार्ट बी के, और वह प्रश्न आएंगे जो आपके एग्जाम में भी मिलने वाले। हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, लाइनें चेंज मिलेगी नहीं। तो रेगुलर पार्ट बी क्लास और जीके अपन मिक्स में देखेंगे। मिक्स का मतलब पहले जीके देखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, फिर पार्ट बी के देखेंगे। तो अब पार्ट बी के क्वेश्चन आपके सामने आज के क्वेश्चन ध्यान से देखो। पार्ट बी वाले कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है? 151 दिन है, 282 दिन है, 307 दिन है या 335 दिन। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है भाई? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिएगा और सबका कमेंट करना है। यहाँ पे मैं सभी का आंसर देखूंगा कि गुरु जी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं डाउट होकर हमेशा बार बार करता गुरु जी क्वेश्चन में डाउट करता है कि भैंस का जो गर्भकाल है ये आपको 307 दिन है, लेकिन उत्कर्ष की एक बुक निकाली गई है जिसमें आपको 310 दिन भी देखने को मिला होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा भी होगा, किन किन ने 310 पढ़ा हो कमेंट करेंगे साथ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डाउट जो मैं क्लियर कर दूं कि 307 भी सही है तो 310 भी सही, लेकिन दोनों कभी साथ में देखने को मिलेंगे नहीं। तो आप दोनों में से आपको एक को राइट करना। यहीं पे आपको पूछा जाए गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो गाय का जो गर्भकाल है ये अपने 282 दिन का होता है। कितना होता है? 282 दिन का गाय का गर्भकाल होता है, और भैंस का गर्भकाल 307 दिन का होता है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। क्या रहेगा? सी ऑप्शन आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है। सर्वप्रथम है भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? सर्वप्रथम है भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने, लिवेंस ने, संपत कुमार ने या दोस्तों शेडविन ने। तो कमेंट करो, थोड़ा फास्ट कमेंट किया, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन। तो डॉक्टर संपत कुमार, ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी सही है। चलो अगला ऑप्शन है हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? कमेंट करो, सब कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने को जाए पीछे नहीं रहेगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। क्वेश्चन काफी मोस्ट है भाई, क्वेश्चन काफी मोस्ट है भाई, याद कर लेना प्रश्न को। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। और दोस्तों अपन वह प्रश्न देखेंगे ना पार्ट बी वाले जो सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे, फालतू वाले क्वेश्चन अपन देखेंगे नहीं, जो सीधे आएंगे उन्हीं प्रश्नों पे अपन चर्चा करते हैं भाई। चलो तो यहाँ पे आ रहा गुरुजी विटामिन ए। क्या रहेगा? विटामिन ए रहेगा, यानी विटामिन ए कमेंट करो तो सही आंसर है। चलेगा अगला ऑप्शन की चर्चा करेंगे। एक स्वस्थ है बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? एक स्वस्थ है बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है दोस्तों? 250 ग्राम है, 350 ग्राम है, 500 ग्राम है या दोस्तों 750 ग्राम। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो सब कमेंट कीजिएगा। चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो।
यहाँ पे सभी का कमेंट आना चाहिए कि गुरुजी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर 250 ग्राम राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 250 ग्राम राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन में गुरुजी एक को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन पे चर्चा करेंगे, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहा जाता? भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते? गोदना, डोकिंग, दागना, क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? कि भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहा जाता? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा मुझे डोकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता? डोकिंग कहा जाता। भाई कमेंट आ रहा सभी साथियों का, डोकिंग बता रहे भाई, मजा आ गया। चलो लाइक नहीं किया भाई आपने, लाइक जल्दी से लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखेंगे, निम्न में से अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? निम्न में से अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केरोटिन है, फेब्रोजिन है, एल्बुमिन है या फ्रुक्टोज? भाई दोस्तों निम्न में से अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों एल्बुमिन। क्या पाई जाती है? एल्बुमिन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन पे बात करें दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका, राजस्थान में ऊन की मंडी किस जिले में स्थित है? राजस्थान में ऊन की मंडी कहाँ से? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, क्या दोस्तों? अनमुकड़। राजस्थान में ऊन की मंडी की बात हो रही गुरुजी, ऊन की मंडी आपके बीकानेर में दोस्तों, कहाँ पर है? बीकानेर जिले में दोस्तों। यह भी एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ पे गुरुजी, ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता? उसे उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता? उस्ता कला कहा जाता। भाई ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं ना, उसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन देखो, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट है खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मुर्गियों का, बकरियां, गायें या दोस्तों केचुए? आप सभी को बताएं, खाद बनाने का जो कार्य किया जाता यह गुरुजी केचुए के द्वारा किया जाता। तो बिल्कुल आपका केचुए आप सभी का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? केचुए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। जिन साथियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास पूरी अटेम्प्ट कर लिए, उनको मैं बताना चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों। प्रतिदिन ऐसी क्लास लूंगा मैं जो आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। चलो अगला ऑप्शन पे चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रश्न आ चुका है कि गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? कम कीमत है, बीच में बनना, नालियों की आसान धुलाई या प्रकाश का सामान्य वितरण? तो दोस्तों गोल पशुगृह होता उसमें क्या होता? प्रकाश का समान वितरण रहता। और दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था, फिर बता दूं दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करके जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या दी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या दी हुई मिलेगी। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, मुझे तो सिलेक्शन लेना, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ जो विद्यार्थी इन 5000 प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से पढ़कर एग्जाम देने जाएगा उसका सिलेक्शन आज 100 है भाई। चलो है ना। और एक पीडीएफ का मिलेगा, इसका नंबर क्या है? तो 49 रुपये का इसका चार्ज है। और मिलेगा कहाँ? नंबर नोट करेंगे जल्दी से, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करोगे और इसी नंबर पे आपको उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों 49 कोई ज़्यादा नहीं है, सिलेक्शन मिल रहा है भाई। यहाँ पे आपको 20 से 25,000 वाली सैलरी की नौकरी मिल रही है ना। तो अच्छी तरह से भाई देख लो, 49 कोई ज़्यादा नहीं। और ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भाई, जो पढ़ने वाले हैं ना उनके लिए। तो आप एक बार जरूर से इस वीडियो को परचेज कर लीजिएगा। ये आपके लिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र साबित होगी पीडीएफ। अगला ऑप्शन है आपके कितने परसेंट सही है दोस्तों बताएगा? 20 प्लस है, 22 प्लस है, 25 प्लस है या 30 प्लस क्वेश्चन से। यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर चाहिए और आपको रेगुलर इस तरह की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करके बताएगा। और क्लास का टाइम नोट कर लो, सुबह को आप क्लास का मिलती है दोस्तों, सुबह का टाइम भी नोट होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। सुबह को 6:30 में आप क्लास आती है ना, 30 मिनट में। और शाम का भी आपको पता होना चाहिए शाम को कब आती है। तो शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। ये 2 क्लासें नियमित रूप से आ रही है, दोनों क्लासेस ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।